श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा कि हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो लता और पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में लता पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अतिशोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वह वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से पश्चाताप करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह शोकातुर होने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही तुझे बार बार कष्ट प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब दोनों वैश्यों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने घर चला। जब वह अपने घर के नगर के समीप पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया। कहा, आपके पति अपने जामाता सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी पूजन पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन व प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चले गई। पूजन एवं प्रसाद का परित्याग करने के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु नामक